कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कसम खा के कहें कि ये लेजिटिमेटली जीते हुए लोग हैं, वो 2018 की कसम दे दें। तो आप लोग इस बार मैं सुजात खान नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़रीन। पाकिस्तान की फाशिस्ट, बदतरीन, नलायक और सिलेक्टेड हुकूमत को जिस तरीके से पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, अब इनके अपने ही बंदे मान रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में धांधली की गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान के दिल पंजाब में जिस तरीके से इसकी भतीजी को बैठाया गया है, चपलूसी करने में जो है पहले नंबर शहबाज ने आप जानते हैं लिया हुआ है। बूट की और एस्टैब्लिशमेंट की जिस तरीके से चपलूसी की है, जिस तरीके से धांधली करवाई है, वो तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। लेकिन अब इनके अपने ही बंदे मान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जुल्म किया, हमने धांधली की है। ये खुद मानने पर जो है मजबूर हो गए। सबसे पहले ये वीडियो देखें ख्वाजा आसिफ ने किस तरीके से मोहम्मद मालिक के शो में ये बात तस्लीम कर ली है। आप ये कह रहे हैं कि 2018 की वो कसम खाते हैं, नहीं, तो मैं 2024 की आप लोग कसम खा लेंगे। मैं उनको उसकी भी तो बात करें ना सर, 2018 की तो बात करें। ये बताइए, आप जो इतने सख्त फैसले हैं, पीपल्स पार्टी आपकी गवर्नमेंट में शामिल नहीं है, आप उल्टी घड़ी चलनी शुरू हो गई है, इदारों ने आपको सपोर्ट किया, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिकॉज जो ट्रेंड्स देखे, मुझे याद है हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे थे तो हम आपस में हंस रहे थे कि यार ये जो ट्रेंड्स आए हैं अभी तक ये रिजल्ट बैठा क्यों नहीं है, ये बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक सिस्टम। और वाकई कोई 40 मिनट के बाद अचानक पता लगा कि सब कुछ बंद हो गया है, सब कुछ हो गया। सो क्लियरली चीज़ें तो हुई हैं और बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर हुई हैं, ट्रेंड्स जैसे हुए हैं। बल्कि सवालात उठ रहे हैं कि जी बड़े बड़े आपके लीडरान, उनकी भी शायद जो मैंडेट हैं वो लेजिटिमेट ना हो। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तमाम एतराज़ात की कि लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर ये लेजिटिमेसी नहीं है और हुकूमत को बड़े सख्त फैसले करने हैं अगले आने वाले 5-6 माह के अंदर, एक्सेप्टेंस होगी, लोग मानेंगे, निज़ाम मेरी बात सुने मालिक, आप बताएं इस मुल्क में जो है 75 साल में जो है 4 हुकूमतें लेजिटिमेट थी, 58 वाली, 69 वाली, 77 वाली और 2000 वाली लेजिटिमेट थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स थी उसका उन्होंने टर्न डाउन कर दिया रिक्वेस्ट। अब इसमें प्रेसिडेंट भी था, कानून भी था, कोई प्रेसिडेंट नहीं था। नहीं, इसका तो फिर वो लाहौर हाईकोर्ट का भी एक फैसला है कि इस सीटें ट्रांसफरेबल नहीं है। फिर ये भी देखें आप, जब एक एग्जाम्पल भी है सर, जब केपी के अंदर ये नहीं थे, बाप वाले उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था, तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ था, वहाँ पे जो 3 आज़ाद मेंबर फाटा वाले जब आए थे उन्होंने ज्वाइन किया बाप, तो उनको ख्वातीन की नशिस्त मिल गई थी। ये प्योरली डिस्कशन थी। मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर इस वक्त मिल जाती वो सीट्स उनको, क्या होता, उनकी 104 हो जाती, 92 से 104 हो जाती, पावर इक्वेशन तो डिस्टर्ब नहीं होता था। लेकिन एक तासुर जाता कि ओके ये निजाम एक पार्टी को तलने के लिए नहीं बना हुआ। अब लगता क्या है, मेरा सवाल सुन ले, तासुर इससे ये है, अदालतें बैठी हुई हैं 72 घंटों के अंदर 3-3 सजाएं सुनाने की। अदालतें 18-18 घंटे केसेस सुन के उन्होंने सजाएं दे दी। इलेक्शन कमीशन हर फैसला देता है जो पीटीआई के। मेरी बात सुने, लेट्स अज्यूम कि आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हाँ। पर आप ये पीरियड क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? व्हाई डोंट यू गो बैक टू 2018? Because we have to live in today's moment. No. मालिक, you don't do that. No, but हम आप this is going to be passed tomorrow also. मैंने प्राइस पे की ना अपनी एक एफिलिएशन की, या आपने एक स्टैंड की, या आपने एक वफादारी की प्राइस पे की, मैंने पे की। कहाँ मेरी बात तो रोकनी है? नहीं, मेरी बात सुने ना, आप वो भी बात करें ना। तो आपके नजदीक इस वक्त कोई ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई कोई ज्यादती नहीं हो रही, इनके साथ इंसाफ हो रहा है। जो मेरा मतलब है, जो उन्होंने बीजा हुआ है वो काट रहे हैं एक दो दफा। तो अगर इतना आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, आप हर वक्त आप सुलह भी चाहते हैं, आपके दिल भी बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, जेस्चर कर देते वजीर आजम, जितनी ख्वातीन बंद हैं उनको बेल होने देते, वो कहीं जा तो नहीं रहे। मेरी बात सुने, ख्वातीन को 8-8 महीने से रखा हुआ ना करें ना। मेरी बात सुने, इतने तो ना अच्छे बने। मेरी बात सुने, मैं मरियम नवाज को जिस हालात में वहां पे रखा गया, मेरा मतलब है कि उस वक्त जो है ना आपने प्रोग्राम किया, ना आपके किसी और उन्होंने तो ये भी किया, मैंने पतीले से कपड़े इस्त्री। जितना दिन आपने ये वीडियो देखी किस तरीके से ख्वाजा आसिफ मोहम्मद मालिक के शो में लाजवाब हो गए हैं, क्योंकि इनके पास अब मीडिया के सामने बैठने की और पाकिस्तानी अवाम के सामने बैठने की जरूरत बाकी नहीं रही। इनके पास इखलाकी जो इक़्तिदार था वो ख़त्म हो चुका है, बद इखलाकी इनसे पीछे बस है। लेकिन अब इनके वजीर, इनके साबिक रहनुमा, इनके सीनियर रहनुमा और इनको लाने वाले भी शर्मिंदा हैं और वही बात तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि हमने बहुत बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान की अवाम के साथ और इसका खमीरा हमें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की अवाम के साथ हमने जो ज्यादती की है, पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर जो टाका डाला है, ये हमारी नस्लों की बर्बादी का बायस बनेगी। अब इसलिए इनके बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि कितने बड़े रहनुमा इनके जो है इनको छोड़ के भी जा चुके हैं।
शायद खकान अब्बासी की तरह, सेनेटर जो है इसके चौधरी जवेद लतीफ़ की तरह बहुत से जो रहनुमा हैं इनके, वो ये बात मानने पर तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि बहुत बड़ी धांधली करके इस हुकूमत को बैठाया गया है और इन्होंने अपने लिए ऐसा कुआं खो दिया है कि जिससे बाहर आना मुश्किल हो चुका है। अब इनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा और जो इन्होंने ये हुकूमत ली है इनके लिए ये बहुत बड़ा अज़ाब बनने वाली है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी कमेंट्स में कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।